गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम कार्यपत्रक का पहला भाग करेंगे। तो कार्यपत्रक के आज हम जो सवाल हल करने जा रहे हैं ये हम प्रश्नावली 1 से 4 तक जो प्रश्नावली थी उनमें पहले हल कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि दी गई संख्याओं के ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। आपको इस कॉलम में देखिए यहाँ पर संख्याएं दे रखी है और इसके बाद में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपको संख्याएं दे रखी है और उसके बाद में आने वाली संख्याएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो पहली संख्या देखिए 251। इसके बाद में क्या आएगा? 251 के बाद में आप जानते हैं 252, वो हमें लिखना है। इसी तरह से 338 के बाद में आने वाली संख्या कौन सी है? 339। देखिए बाद में आने वाली संख्या है वो इस संख्या से क्या होती है? एक ज़्यादा होती है। यानी हम इसमें अगर एक जोड़ दें तो इसके बाद वाली संख्या आ जाती है। जैसे 419 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो इसके बाद वाली संख्या बन जाएगी 420। एक ज़्यादा होती है बाद में आने वाली संख्या। इसी तरह से 499 है तो इसमें एक जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 499 में एक जोड़ते ही बन जाएगा 500। तो 499 क्या बाद में आने वाली संख्या 500। इसी तरह से 507 के बाद में क्या आता है? 508। इसी तरह से 581 के बाद में आने वाली संख्या कौन सी है? 582। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उससे एक ज़्यादा होती है, यानी उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो इसका ये जो दूसरा भाग है ये आप स्वयं हल करेंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दी गई संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक को पहचानिए व खाली स्थान भरिए। यहाँ पर देखिए आपको संख्याएं दे रखी है और फिर आगे 3 कॉलम है जिसमें सैकड़ा का अंक लिखना है, दहाई का अंक लिखना है और इकाई का अंक लिखना है। तो पहली संख्या देखिए क्या है? 348। अब इसमें ये इकाई का अंक होता है, फिर ये दहाई का अंक होता है और ये सैकड़ा का अंक होता है। दाईं ओर से जो पहला अंक है ये है इकाई का अंक, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। तो इसमें सैकड़ा का अंक कौन सा है? 3। 348 में सैकड़ा कितना है? 3। और दहाई कितना है? 4 दहाई है। और इकाई कितना है? 8 इकाई है। इसी तरह से अगली संख्या है 199। तो इसमें देखिए सैकड़ा का अंक कितना है? 1 और दहाई का अंक 9 और इकाई का अंक 9 है। इसी तरह से अगली संख्या 458। तो इसमें सैकड़ा कितना है? 4 सैकड़ा है। दहाई कितना है? 5 दहाई है और इकाई कितना है? 8 इकाई है। इसी तरह से अगली संख्या है 277। तो सैकड़ा का अंक कौन सा है? 2, फिर दहाई का अंक 7, इकाई का अंक भी 7 है। तो इसी तरह के जो बाकी के प्रश्न हैं ये आप स्वयं हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए इसका, निम्न सवालों को हल कीजिए। इसमें आपको देखिए 8 सवाल दे रखे हैं, 1, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 सवाल हैं, ये आपको हल करने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें पहला प्रश्न है 75 + 43। संख्याएं हैं देखिए 75 और 43 और बीच में चिन्ह देखिए कौन सा है? प्लस का चिन्ह है, यानी जोड़ करना है हमें। तो आप इसको इस तरह से 75, फिर उसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे 43 और दोनों का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे।
तो अब पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे हम। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 8, और 7 में 4 जोड़ने पर बन जाएगा 7 और 4 11। तो 75 प्लस 43। पहला जो सवाल है वो आपको इस तरह से लिखकर हल करना है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, 89 प्लस 37। तो ये आप प्रश्न उतारेंगे, फिर उसके सामने इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाकर सवाल हल करेंगे इसके सामने। तो पहली संख्या लिखेंगे 89 और फिर उसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे 37 और इस तरह से दोनों का जोड़ कर देंगे। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 का 6 हासिल 1। अब 8 और 3 11, 11 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 12। तो इस तरह आपको ये जो सभी सवाल हैं वो इस तरह से आपको हल करने हैं। आप पहले भी हल कर चुके हैं तो ये आप स्वयं करेंगे। आगे चौथा प्रश्न देखिए, निम्न पहाड़े लिखें। तो आपको याद होगा कि हमने पैटर्न की सहायता से बार बार जोड़ के पैटर्न के द्वारा हमने पहाड़े बनाने सीखे थे। तो इसमें पहले देखिए 3 का पहाड़ा बनाना है। एक बार 3, तो अगर 3 को एक बार लें तो कितना होता है, एक बार लेना यानी 1 गुणा 3। तो एक बार 3 लें तो कितना आएगा 3 ही, 3 गुणा 1 यानी 3 एकम 3। फिर देखिए 2 बार 3 को लें यानी 3 को 2 बार जोड़ें, 3 में 3 जोड़ें तो कितने हो जाते हैं 6। और 2 बार जोड़ना को ही हम बोलते हैं 2 गुणा 3। तो 2 तिये कितने होते हैं 6। अब देखिए 3 बार 3 यानी 3 को 3 बार जोड़ना या 3 गुणा 3। तो 3 को 3 बार जोड़ेंगे, जैसे 3 और 3 6, फिर 6 में 3 जोड़े तो 9, या फिर 3 को 3 से गुणा करना तो 3 तिये कितने हो गए 9। इसी तरह से 4 बार 3 यानी 3 को 4 बार जोड़ना, 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो 4 को 4 बार 3 यानी 3 को 4 बार जोड़ना तो इसे हम लिखते हैं 4 गुणा 3। तो 4 तिये कितने हो जाएंगे 12। इसी तरह से आगे देखिए 5 बार 3 यानी 3 को 5 बार जोड़ना। तो आप जोड़कर भी देख सकते हैं, और आपको पहाड़े क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं तो आपको याद भी हैं, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि 5 बार 3 यानी 3 को 5 बार जोड़ने पर तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 3। तो 3 5 कितने होते हैं 15। तो इस तरह से आप इन पहाड़ों को पूरा करेंगे। आगे देखिए 5वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। भाग अ को भाग ब से आपको मिलान करना है। अब पहला प्रश्न देखिए 3 गुणा 4 यानी 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है। तो आपको पहाड़े भी याद है, तो 3 चौके कितने होते हैं, 3 को 4 से गुणा करना यानी 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना, तो 3 चौके होते हैं 12। अब आपको इस भाग ब में इस लाइन में देखिए कि किन संख्याओं को गुणा करने पर 12 आ रहे हैं। तो देखिए पहला है जैसे 3 गुणा 10 यानी 3 को 10 से गुणा करना, तो 3 ढाई कितने होते हैं 30, नहीं है ये, इसका मिलान नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा 2 गुणा 6, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 2 छिक्के 12। अब देखिए पहला जो प्रश्न था इसमें भी 3 गुणा 4 का कितना आ रहा था 12, और यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा पार्ट है 2 गुणा 6 इसका भी आ रहा है 12, तो ये दोनों समान है तो इनका मिलान हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए 5 गुणा 6 यानी 5 को 6 से गुणा करना यानी 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ना, तो 5 छिक्के 30 होते हैं। अब आप इधर देखा था हमने कि 3 ढाई 30 होते हैं, तो इन दोनों का उत्तर समान है तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। अब तीसरा देखिए 6 गुणा 3, 6 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 6 तिये 18। तो अब इस लाइन में देखेंगे हम, तो तीसरे में देखिए 4 गुणा 7 यानी 4 7 28, इसके बराबर नहीं है। फिर चौथा देखिए 9 गुणा 2, तो 9 गुणा 2, 9 को 2 से गुणा करने पर 9 दूनी कितना होता है
18, तो ये भी 6 ये भी 18 है और 9 दूनी भी 18, तो ये बराबर हैं, तो इनका मिलान हो जाएगा। इसी तरह से चौथा देखिए 7 गुणा 4, यानी 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, कितने होते हैं 7 चौके 28। अब भाग ब में ढूंढिए, तो 4 गुणा 7, 4 7 28, इधर 7 चौके भी 28, दोनों बराबर हैं, तो इनका मिलान हो जाएगा। आगे देखिए 8 गुणा 5, यानी 8 5 40। अब इधर भाग में ब में ढूंढिए, 7 5 35 नहीं है इसके बराबर, फिर 10 चौके 40, तो इधर 8 5 40 ये इसके बराबर था, तो 8 5 40 और 10 चौके 40 ये बराबर हैं, तो इनका मिलान हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे और कार्यपत्रक के 1 से 5 तक प्रश्न है ये आप कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।